हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ई दृष्टि का करंट अफेयर्स लेसन जो है 8 पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले 7 लेसन पढ़ा चुका हूं। आज हम 8 लेसन पढ़ाएंगे। इसमें जो है आपका जो पढ़ाएंगे आज हम पुरस्कार, सम्मान और राष्ट्रीय पुरस्कार से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार में आज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 का किसको मिला है। तो पुरस्कार का विजेता का नाम है इधर कार्य और योगदान, मतलब किस क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिल रहा है और उनकी नाम है। एक सर जिसे है मैसर्स स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पूरे, मतलब दूरसंचार क्षेत्र में कौशल विकास के कार्य क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिल रहा है। फिर उसके बाद मैसर्स विहान नेटवर्क्स गुरुग्राम जो है भारत के गुरुग्राम के हैं, भारत के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा संचालित 4G आयन का प्रौद्योगिकी विकास का निर्माण किया गया है। क्यूरेन्यू जो है लैब्स बेंगलुरु एक क्वांटम संचार और सुरक्षा समाधान में कार्य के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। इसके बाद 12वां फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2023 का। तो फोर्स इंडिया द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड्स, जैसे मैक्स हेल्थ केयर के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक अभय सोई जैन निष्कर्ट इंटरप्रेन्योर अवार्ड जो है रिलायंस रिटेल वेंचर्स की निर्देशक ईशा अंबानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एलटी ग्रुप के अध्यक्ष अनिल माड़ी भाई के नाइक हैं। इसके बाद आपका आता है पुरस्कार 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 का। 3 स्टार लगा लीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की चांस ज्यादा है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव सकरी को प्रदान किए जाने वाली घोषणा 15 मार्च 2023 को किया गया था। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2019 में प्रकाशित उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया जाएगा। इसके बाद आपका आता है 32वां व्यास सम्मान 2022। यहाँ से देखिए क्वेश्चन, व्यास सम्मान योजना, सरस्वती सम्मान योजना, यहाँ से लगभग क्वेश्चन यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन पुरस्कार से यूपी पीसीएस पूछ रहा है। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, व्यंग्यकार तथा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किए जाने वाली यह घोषणा है। उन्हें यह सम्मान उनके वर्ष 2018 में प्रकाशित उपन्यास पागल खाना के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आपका आता है 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022। युवा आलोचक सुजाता को प्रदान किए जाने की घोषणा मार्च 2022-23 का है। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष पद्धति परंपरा और पाठ के लिए दिया जाएगा। इसके बाद आपका 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 का। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शिप्रा दास पेशेवर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार शशि कुमार रामचंद्र सौकिया फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार वरुण शाह को। 13वां संसद रत्न पुरस्कार 2023 का। 13 सांसद जिसमें 8 लोकसभा और 5 राज्यसभा के इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 21 फरवरी 2023 को। लोकसभा के 8 सदस्य कौन कौन थे? विद्युत बरन मोहतो बीजेपी के, झारखंड डॉक्टर सुकांता मजूमदार बीजेपी के हैं, पश्चिम बंगाल कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस, अंडमान और निकोबार डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित को बीजेपी के हैं, महाराष्ट्र गोपाली चैन्या शेट्टी बीजेपी के हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि नाम तो नहीं पूछेगा। उसके बाद 5 जो है राज्यसभा के सदस्य हैं, 8 उसके सदस्य थे, तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा इसको। स्टैंडिंग कमेटी पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको? द फाइनेंस कमेटी लोकसभा अध्यक्ष जो है जयंत सिन्हा बीजेपी के और झारखंड के।
हैं। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्वर कमेटी राज्यसभा अध्यक्ष बी विजयसाई रेड्डी YSR कांग्रेस आंध्र प्रदेश का है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का TK रंगराजन पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ CPI नेता हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार 2021 का उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान जो है द्वारा घोषित किया गया है। ये संस्थान जो है सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के प्रो हरिदत्त शर्मा को प्रदान किया जाएगा। महर्षि व्यास पुरस्कार जो है डॉक्टर नवलता लखनऊ में है। राशि 2,01,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ साथ महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार लगा लीजिए आप लोग। प्रो कामता प्रसाद तिवारी पीयूष प्रतापगढ़ पुरस्कार राशि 2,01,000 रुपये। महर्षि नारद पुरस्कार प्रो धर्मदत्त चतुर्वेदी वाराणसी पुरस्कार राशि के 1,01,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद आपका आता है गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार 2023, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम। 30 जनवरी 2023 को घोषित किया गया कि प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार रहे, जिसे सर्वश्रेष्ठ झांकियां जो है राज्य और केंद्र शासित मिलाकर प्रथम स्थान पाए हैं उत्तराखंड, मानस खंड द्वितीय स्थान पर है महाराष्ट्र, 3.5 शक्ति पीठ और नारी शक्ति के लिए, और तृतीय स्थान पर है अपना उत्तर प्रदेश। किसके क्षेत्र में? अयोध्या के दीप उत्सव के क्षेत्र में। सर्वश्रेष्ठ झांकियां में मंत्रालय विभाग जनजाति कार्य मंत्रालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है। विशेष पुरस्कार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जैव विविधता संरक्षण वंदे भारतम डांस ग्रुप। 3 सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी कौन है? पंजाब रेजिमेंट सेंटर टुकड़ी। उसके बाद ऑनलाइन सर्वेक्षण में लोगों द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकियां प्रथम स्थान पर गुजरात, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश, तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र चुना गया है। इसके बाद आपका आता है पद्म पुरस्कार 2023 का किसको मिला है। तो राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2023 के लिए कुल 106 पद्म पुरस्कारों को प्रदान किए जाने की मंजूरी दी गई है। पद्म विभूषण में बालकृष्ण दोषी जो है मरणोपरांत मिला इनको। किस क्षेत्र में? वास्तुकला क्षेत्र में। और कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के। SM कृष्णा को सार्वजनिक मामले के रूप में। फिर ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। अपने यूपी का एग्जाम है तो यूपी के देख लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जो है मरणोपरांत सार्वजनिक मामले उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद पद्म भूषण, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। पद्म भूषण जो जिसे SL भैरप्पा जो साहित्य शिक्षक क्षेत्र में मिला है, ठीक है। उसके बाद आपका देख लीजिए कि सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मिला है। कमलेश D पटेल जो है अन्य आधुनिकता तेलंगाना। पद्मश्री जो है पद्मश्री सम्मानित कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे सुभद्रा देवी कला क्षेत्र में बिहार के हैं। आनंद कुमार साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के हैं। राधाचरण गुप्ता साहित्य एवं शिक्षा उत्तर प्रदेश के रहने वाले। तो हमारा उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है उसको आप लोग अच्छे से देखिए। जैसे उत्तर प्रदेश को मिला है, जैसे अरविंद कुमार विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा पोस्ट करके। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया 23 जून 2023। 5 से 18 वर्ष आयु के बीच निम्न 5 श्रेणियों में विजेता हैं। कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में आदित्य सुरेश कहाँ के हैं? केरल के। मिडे गौरवी रेड्डी जो है तेलंगाना के। श्रेया भट्टाचार्य असम के हैं। संभव मिश्रा ओडिशा के हैं। फिर इसके बाद वीरता में रोहन रामचंद्र बहिर जो है महाराष्ट्र के हैं। तीसरा नवाचार आदित्य प्रताप सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के। ऋषि शिव प्रसन्ना कर्नाटक के हैं। उसके बाद आपका आता है समाज सेवा क्षेत्र में अनुष्का जौली जो है दिल्ली की रहने वाली है। खेल के क्षेत्र में हनाया निसार जम्मू कश्मीर के।
कोलगटला जो है आपका अलन मीनाक्षी आंध्र प्रदेश के, सौरजीत रणजीत कुमार खैरे जैसे गुजरात के हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 इस वर्ष केवल संस्थागत श्रेणी में घोषित किए जाएंगे। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण OSDMA उड़ीसा लुंगलेई फायर स्टेशन LFS मिजोरम है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है साहित्य पुरस्कार के क्षेत्र में 21 और 22 के मिला है। इनको संयुक्त रूप से सुदीप सेन तथा शोभना कुमार को मिला है। सुदीप सेन को उनकी कृति के लिए तथा शोभना कुमार को उनकी कृति एवं स्काई फुल ऑफ विकेट लिस्ट के लिए सम्मानित किया गया है। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 3 स्टार लगा लीजिए। 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किया गया है। कविता संग्रह के लिए 7 पुरस्कृत लेखक हैं। रश्मि चौधरी बोडो, बद्रीनारायण हिंदी में, अजित आजाद जो है मैथिली क्षेत्र में मिला है। इसको कहानी संघ के लिए पुरस्कार जो है 2 लेखक है, मनोज कुमार गोस्वामी असमिया और सुखजीत जो है पंजाबी है। ऐसे आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। उपन्यास किसको कौन मिला है। इसको प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक और उनकी कृति क्या क्या है। इसे लेखक है, भाषा और रचना। बद्री नारायण को हिंदी क्षेत्र में, इनकी रचना क्या है, तुमड़ी के शब्द मतलब कविता संग्रह है। उसके बाद अनुराधा राय को अंग्रेजी की भाषा है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव मतलब उपन्यास एक है। उसके बाद जनार्दन प्रसाद जो है पांडे मणि है संस्कृत क्षेत्र में। दीपमा मणिक्य कविता के संग्रह क्षेत्र में। अनीस अशफाक उर्दू जो ख्वाब शराब है। 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न श्रेणियों में घोषित विजेता इस प्रकार है, जैसे डिजिटल पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स प्लेटिनम ई नाम्स गोल्ड ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट ई ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव्स एक्ट ग्रास रूट्स लेवल प्लेटिनम ई विवेचना ऐप मध्य प्रदेश गोल्ड है। DGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग ग्रास रूट लेवल झारखंड का है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से पूछने का चांस भी कम रहेगा। द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 का, तो प्रसिद्ध लेखक खालिद जावेद को नवंबर 2022 में उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए दिया गया था। इसके बाद आपका 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 का है। KK बिड़ला फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर माधव हाड़ा को 9 नवंबर 2022 को मिला है। उन्हें या इन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना कृति पचरंग चोला पहर सखी री के लिए दिया गया है। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 मधु कांकरिया को उनकी कृति हम याद थे के लिए प्रदान किया गया था। जैसे 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में प्रथम स्थान है। और पुरस्कार पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वितीय पुरस्कार पृथ्वी विज्ञान के मंत्रालय क्षेत्र में। 300 से अधिक कार्मिक मामले या वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार अंतरिक्ष विभाग, द्वितीय पुरस्कार परमाणु ऊर्जा विभाग है। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2022 और 23 18-19 में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रदान किया गया है। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है, जैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन का व्यापक विकास शेष भारत प्रथम पुरस्कार में हॉल ऑफ फेम उत्तराखंड का है। द्वितीय पुरस्कार में महाराष्ट्र, तृतीय पुरस्कार में तेलंगाना, चौथे और इसके बाद सर्वश्रेष्ठ जिला पर्यटन संवर्धन परिषद कोझिकोड़ा केरल का है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी द्वारा 23 भारतीय भाषाओं में घोषित 24 अगस्त 2022 प्रमुख भाषाओं में घोषित पुरस्कार से विजेता हिंदी भाषा में भगवंत
अनमोल को उनके उपन्यास प्रेमे के लिए, अंग्रेजी भाषा में इसे मिहिर वस्त्र को उनके यात्रा वृत्तांत टेल्स ऑफ हजारीबाग इन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो के लिए है। इसके बाद साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022, जिसे साहित्य अकादमी द्वारा 22 भाषाओं में घोषित 14 अगस्त 2022 जिसे प्रमुख भाषाओं में घोषित विजेता है हिंदी भाषा में। क्षमा शर्मा को उनकी कहानी संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए है। वही अंग्रेजी भाषा में आपका है जो अर्शिया सस्तार को उनकी कृति महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य सम्मान 2021 बाल साहित्य संवर्धन योजना के अंतर्गत घोषित किया गया है। घोषित प्रमुख पुरस्कार जो है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान है, बिमला रस्तोगी दिल्ली का है। सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान है, अजय कुमार द्विवेदी उर्फ डॉक्टर अजय प्रसून लखनऊ के हैं। अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान जो है ममता नगरैया बदायूं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021-22 में पुरस्कार सम्मानित किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा घोषित अगस्त 2022 घोषित प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार, जिसे भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी दिल्ली के हैं। पुरस्कार राशि जिसे 8 लाख रुपए। लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र है देहरादून के पुरस्कार हैं। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल हरियाणा के हैं। उसके बाद महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसके बाद आपका अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य में मिला है सम्मान, इनको हृदय नारायण दीक्षित उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उसके बाद पहला राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार पहला सर्वश्रेष्ठ कार्गो एयरलाइन और टर्मिनल संचालक फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विसेज इंडिया प्रो लिमिटेड सर्वश्रेष्ठ सड़क माल सेवा प्रदत्त। DHL सप्लाई चेन इंडिया लिमिटेड है जो तीसरा सर्वश्रेष्ठ रेल माल सेवा प्रदाता अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है। इसके बाद पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसको मिला था? प्रधान नरेंद्र मोदी को 24 अप्रैल 2022। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया हो। लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ सांसद इसे राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन टीएमसी। सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा के असुद्दीन अवैसी। उसके बाद आपका आता है अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार है, छोटी छोटी, उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की चांस रहती है। जैसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022, यह उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मीडिया फाउंडेशन द्वारा द न्यूज मिनट की सह संस्थापक एवं एडिटर इन चीफ धन्या राजेंद्रन को मार्च 2023 में। उसके बाद संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 का संगीत अकादमी म्यूजिक एकेडमी मद्रास द्वारा प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को मिला है। उसके बाद वुमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता WINS को अवार्ड 2023, इसका पहला संस्करण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अन्य को मिला है। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 JCSW ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक सज्जन जिंदल को मिला है। युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2022 सेनेगल के युवा गणितज्ञ मोहम्मद
मुस्तफ़ा फाल को मिला है। उसके बाद सुशीला देवी बुक पुरस्कार 2022 अनुराधा राय को उनकी पुस्तक द अर्थ स्पिनर के लिए मिला है। शिलाल शुक्ल स्मृति इक्को साहित्य सम्मान 2022 वरिष्ठ कथाकार जयनंद या जयनंदन को मिला है। इसके बाद आपका आता 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक डॉक्टर अबुल ढोलकिया 8 अक्टूबर 2022 को वायरल पुरस्कार 2022 उपन्यास मीसा के लिए मलयालम लेखक S हरीश को मिला है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2022 कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले चिकित्सा कर्मियों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को मिला है। 43वां सरल पुरस्कार 2022 के लघु कथा संग्रह भाग को अनन्या गल्प के लिए उड़ीसा लेखक डॉक्टर गौरहरि दास को मिला है। यमीन हजारिका पुरस्कार 2022 प्रसिद्ध पत्रकार और कार्यकर्त्री पैट्रिसिया मुखिया को मिला है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक टेसी थॉमस को मिला है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय उर्फ अब्बा साहेब धर्म अधिकारी को मिला है। इसके बाद आपका था कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार। ये लोग आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट बता दें, जैसे असम वभया पुरस्कार 2022-23 ये असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। डॉक्टर तपन सकैया को मिला है। उसके बाद आपका 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार ये आधुनिक एवं कवि आलोचक के सच्चिदानंदन को मिला है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार जो है युवा उद्यमी एवं RKS आयनोनो समूह के संस्थापक और CEO रवि कुमार सागर को मिला है यह पुरस्कार। इसके बाद कर्नाटक रत्न पुरस्कार कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार को मिला है। इसके बाद शास्त्र रामानुजन पुरस्कार कुंभकोणम तमिलनाडु के हैं स्थित शास्त्र रामानुजन विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है। यह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले USA की सहायक प्रोफेसर यूकिंग तांग को मिला है। उसका राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड को लगातार चौथी बार ये मिला पुरस्कार है। उसके बाद आपका JC डेनियन अवार्ड 2022 केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को मिला है। इसके बाद 58वां फेमिना मिस इंडिया 2022 जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने जीता है। इसका प्रो PV सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सांख्यिकी के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर पद्म सिंह को मिला है। डॉक्टर V साताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध लेखक एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता संजीत नार्वेकर को मिला है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 स्काई टेक्स द्वारा प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। विश्व के 3 शीर्ष सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है। उसके बाद अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा, टोक्यो हनेड एयरपोर्ट, उसका विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ सियोल इंचियोन, विश्व का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट है टोक्यो हेनेडा एयरपोर्ट, इंपॉर्टेंट है। विश्व का जो प्रथम स्थान पर पूछता है कोई चीज है जो पहला हो वो
मतलब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट सुरक्षा जूरिख। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 का अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिदास कांत को गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। उन्हें यह अवार्ड महामारी और यूक्रेन युद्ध के उथल पुथल वाले दौर में वित्तीय बाजार की अगुवाई करने हेतु दिए गए हैं। इसके बाद आपका आता है मिस यूनिवर्स। लुइसियाना यूएसए में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब अमेरिका की आरबानी गैब्रियल ने जीता है। गत वर्ष यह खिताब भारत के हरनाज सिंधु ने जीता था। प्रथम उपविजेता अमांडा डुमानेल वेनेजुएला। इस प्रतियोगिता में भारत की दिविता राय ने प्रतिभा में भाग लिया था। इसके बाद मिस अर्थ 2022 मनीला में फिलीपींस में हुआ था। आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब दक्षिण कोरिया की मीना चोई ने जीता है। मिस अर्थ वाटर नदीन यूब फिलिस्तीन का है। मिस अर्थ एयर जो है शेरडिन मोटलाग ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसका मिस अर्थ फायर जो है इंडिया एगुइलेरा कोलंबिया के हैं। उसके बाद चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022। इसमें क्या है तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूएनईपी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान घोषित किया गया। विभिन्न श्रेणियों में घोषित पुरस्कार विजेता इस प्रकार है, जैसे प्रेरणा एवं कार्रवाई श्रेणी लेबनान का अग्रणी पर्यावरणीय गैर लाभकारी समूह आर्सेनसील को दूसरा, पेरू के कांटलिनो ओक्का चुटास। इसके बाद विज्ञान एवं नवाचार श्रेणी में ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सर पार्थ दासगुप्ता को। व्यावसायिक दूरदृष्टि श्रेणी में भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। पूर्णिमा हरगिला आर्मी संरक्षण संस्थान का नेतृत्व करती है। यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जो कोविड रिसिलियंस श्रेणी में सिम्फोर्स इंजीनियरिंग के मालिक निरंजन ओवल को मिला है। इस प्रकार इस पुरस्कार को ओवरऑल विनर एवं बिजनेस फॉर गुड अवार्ड्स की विजेता कन्या की प्यूरिटी गाकू रही है। इसके बाद आपका आता है सखारो पुरस्कार 2022। यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यूक्रेन के बहादुर लोगों को ये सम्मानित अक्टूबर 2022 का। उसके बाद बुकर पुरस्कार इम्पोर्टेंट 3 स्टार इसको लगा लीजिए आप। श्रीलंका के लेखक सेहान करुणा तिलक को उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा को दिया गया है। गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स 2022 बिल एड्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा निम्न 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। पहला राधिका बत्रा कहाँ की रहने वाली है, भारत की। प्रोग्रेस अवार्ड जहारा जोया को अफगानिस्तान की रहने वाली है। चेंज मेकर अवार्ड बेनेसा नागोटे युगांडा के रहने वाले। केपिन अवार्ड यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला बोन डेर लेयन को 2022 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला है। 64वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध की घोषणा की गई है। अगस्त 2022 पुरस्कार विजेता है सोथियायारा हिम कोबंडिया। तदाशी सत्तीर जापान के बर्नाडेट ने मैट्रिक फिलीपींस। गैडी बेनचेंगिंग इंडोनेशिया के। इसके बाद आपका आता है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा घोषित जुलाई 2022 का है। इस पुरस्कार के विजेता हैं भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक कौशिक राजशेखर।
मर्क्यूरी, उसके बाद कानातिजिदिस USA, उसके बाद तीसरा विक्टर और लो रूस के हो मिला है। फिल्डर्स मेडल पुरस्कार 2022 4 घोषित विजेता हैं इसमें। पहला है फ्रांसीसी गणितज्ञ हुगो डुमिनियल कोपिन या कोरियाई अमेरिकी गणितज्ञ जून हूं, ब्रिटिश गणितज्ञ जेम्स मेनार्ड। पुलित्जर पुरस्कार 2022 ये इंपॉर्टेंट, आप 3 स्टार लगा लीजिए इसको। इससे पत्रिका क्षेत्र में, लोक सेवा क्षेत्र में, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के क्षेत्र में, खोजी पत्रिका के क्षेत्र में। जैसे लोक सेवा के क्षेत्र में इसको मिला है द वाशिंगटन पोस्ट, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के स्टार ऑफ द मियामी हेराल्ड को मिला है। खोजी पत्रकारिता में टेम्पा टाइम्स के कोरी जी जॉनसन, रेबेका बुलिगटन और एली मरिको। इसके बाद राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को मिला है। इसके बाद आप कविता क्षेत्र में डायने सियर द्वारा फ्रैंक सार्टेंस को मिला है। एक बार इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, यह भारतीय लेखिका गीतांजलि सेठी द्वारा लिखित एवं डेजी रॉकवेल द्वारा यह बुनियादी उपन्यास टू ऑफ सेंड को मिला है। टू ऑफ सेंड मतलब गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास रेत समाधि को अंग्रेजी अनुवाद में मिला है। यह साथ ही यह हिंदी में अनुवादित पहला उपन्यास है जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं, जैसे आपका WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड भारत की आशा कर्मियों को प्रदान किया गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 का प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव को मिला है। एबल पुरस्कार 2023 का द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेटर्स द्वारा अर्जेंटीना मूल के अमेरिकी गणितज्ञ लुइस ए कैफरली को मिला है। उसके बाद आपका वैश्विक छात्र पुरस्कार यूक्रेन के इगोर क्लिमेंको को मिला है। फुकुओका पुरस्कार जो है, गैंड पुरस्कार जो है हिराशी इतेसु जापान के। शैक्षणिक पुरस्कार टिमोन स्किच यू के क्षेत्र में। कला एवं संस्कृति पुरस्कार जो है आपका शाहिजा सिकंदर US की मिला है। ये आप लोग पुरस्कार थोड़ा देख लीजिएगा, इनमें इंपॉर्टेंट आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। जैसे एम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को मिला है। इसके बाद आपका आता है पोर्टर पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड वैश्विक मोबाइल प्रणाली संघ द्वारा भारत को मिला है। 40वां निवानो शांति पुरस्कार जापान के निवानो पीस फाउंडेशन द्वारा भारत के राज गोपाल PV को। उसके बाद आपका था गांधी पीस पिलग्रिम पुरस्कार भारतीय आध्यात्मिक नेता श्री रविशंकर को। उसके बाद आपका आता है नेशंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 शरणार्थी मामलों के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी द्वारा जर्मनी की पूर्व चांसलर अंजेला मार्केल को मिला है। इसके बाद आपका आता है लिबर्टी मेडल जो है आपका अमेरिका का प्रतिष्ठित सम्मान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को मिला है। इसके बाद 6वां लद्दाख पुरस्कार जो है लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा तिब्बत आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मिला है। इसके बाद आपका आता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 US में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब UK की खुशी पटेल ने जीता है। मिसेज यूनिवर्सिटी डिवाइस 2022 दक्षिण कोरिया के येसु शहर में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब कानपुर उत्तर प्रदेश की पल्लवी सिंह ने जीता है। उसके बाद आपका आता है यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022
बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट। उसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। यहाँ से देखिए क्वेश्चन यूपीपीएससी से लगातार पूछता है खेल से पुरस्कार से। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में जिसे युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 अचंद रसद कमल को मिला है, जिसे अर्जुन पुरस्कार 2022 में सीमा पुनिया को, ये आप लोग देख लीजिए, इसमें काफी लोग का नाम है, ठीक है। इसके बाद आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार में 2022 का नियमित श्रेणी जैसे जीवन जोत सिंह तेजी, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग के क्षेत्र में, सीमा सिद्धार्थ सिरूर के क्षेत्र में। उसके बाद आपका आता है खेल कूद और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए वर्ष 2022 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार अश्विनी अंकुंजी सी एथलेटिक्स, धर्मवीर सिंह हॉकी, बीसी सुरेश कबड्डी के क्षेत्र में, नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलेटिक्स में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण ट्रांस स्टेडियम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कारपोरेशन सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन मिला है। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। उसके बाद आपका आता है अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। एटीपी अवार्ड्स 2022 के प्लेयर ऑफ द ईयर कार्लेस एल्कराज स्पेन, आर्थर एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है एंटी मेरे यूके के रान बुकमैन मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड सेविलिस्टन टोरो अर्जेंटीना की रहने वाली है। यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड 2021-22 रॉबर्ट लोवांडोस्की या लेवाडोवस्की पोलैंड की रहने वाली है। इसके बाद आपका आता है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2022 सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट अमांड डुप्लाटिक्स स्वीडन, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट सिडनी मैकला घलिन यूएसए की रहने वाली है। इसके बाद आपका आता है फिल्म पुरस्कार 76वां ब्राफ्टा अवार्ड 2023 लंदन यूके के ड्रायल फेस्टिवल हॉल में प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ऑस्टिन बटलर को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैचेट को मिला है। इसके बाद आपका आता है 65वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2023। इसमें क्या है कि लॉस एंजिल्स अमेरिका में प्रदान किया गया है 5 फरवरी 2023 को। रिकॉर्ड्स ऑफ द ईयर अबाउट डैम टाइम। उल्लेखनीय है कि रिकी केज ने तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए यह पुरस्कार मिला है। इसके बाद 80वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 प्रमुख वर्गों में प्रदत्त पुरस्कार इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा जो है द फेबलमैन्स, निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग है। उसके बाद आपका आता है क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी कोलिन फारेल, फिल्म द बंसीज ऑफ इनिशोरिन। पहली बार किसी भारतीय फिल्म को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। इसके बाद आपका 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में घोषणा की गई थी इसकी। यह घोषित प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए शेरशाह निर्देशक थे विष्णुवर्धन। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन थी। इसके बाद आपका 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया था। इसमें क्या है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है सूरा रई
पोट्टू तमिल के हैं, निर्देशक कौन थे? सुधा कोंकरा। उसके बाद सामाजिक मुद्दे या मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, फ्यूनरल, मराठी, निर्देशक विवेक दुबे थे। उसके बाद आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद के आर, फिल्म ईके अयप्पड़म कोशियूम मलयालम के थे। अन्य फिल्म पुरस्कार जो है आपके 49वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री AFI द्वारा प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन को मिला है। 22वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को मिला है। महत्वपूर्ण जो है फिल्म पुरस्कार, जैसे एक्साइड पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन कौन से हैं, जिससे 77वां क्रांस फिल्म महोत्सव जो है सांग कैंग हो को अभिनेता हैं, अभिनेत्री जर अमीर इब्राहिमी। उसके बाद जो इसके निर्देशक थे प्राग जान ऊक को। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म ट्राग एगल ऑफ सैडनेस को मिला है। उसके बाद आपका आता है 22वां आरफा पुरस्कार विक्की कौशल को, अभिनेत्री कीर्ति सेनन, निर्देशक विष्णुवर्धन और फिल्म जो है शेरशाह। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023, नेता जो अभिनेता हैं रणबीर सिंह कपूर थे, अभिनेत्री में आलिया भट्ट थी और निर्देशक क्षेत्र में आर बालाकृष्णन थे और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म थी द कश्मीर फाइल्स। इसका 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस है। तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और इंटरटेनमेंट सोसाइटी आर फॉर गोवा द्वारा संयुक्त रूप से पणजी गोवा में संपन्न हुआ है। फोकस देश कौन सा? तो फ्रांस। इस महोत्सव में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। गोल्डन फिकाक पुरस्कार जो कोस्टारिका के फिल्म निर्माता वेलेंटिना मोरेल, स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो ईरानी लेखक और निर्देशक नादिर साइबर को मिला है। ठीक है। इसके बाद सत्यजीत रेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को मिला है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है योजना और परियोजना। स्टैंड अप इंडिया योजना में इस योजना को 7 वर्ष पूरा हो गया है। अब 5 अप्रैल 2016 को ये योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें विनिर्माण सेवा या व्यापार क्षेत्र और कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का विस्तार जो है वर्ष 2025 तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना कर सरकार जैसे 5 एकड़ भूमि एवं वृक्षारोपण 100% से 5 एकड़ से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान दिया गया है। उसके बाद आपका आता है बहुउद्देशीय जलपोत निर्माण परियोजना। कटपल्ली स्थित मेसर्स L&T सियार्ड में इस परियोजना के तहत बनने वाले 2 जहाजों समर्थक और यार्ड की नींव रखने की औपचारिक शुरुआत की गई है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित है। इस परियोजना तहत NH 275 के बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूरू खंड को 6 लेन बनाना शामिल है। 118 किमी लंबी इस सड़क परियोजना की कुल निर्माण लगभग 8,480 करोड़ रुपए हैं। MSME प्रतिस्पर्धी LESM जो स्कीम है आपका
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा MSME चैंपियनशिप स्कीम के तहत इस स्कीम को शुरुआत की गई है। इसके बाद आपका वैभव फेलोशिप योजना, जो आपका है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निवेश स्वीकृति की गई है। मई 2021 मूल्य स्तर पर इतना करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की गई है। इसके बाद आपका इस परियोजना या यह परियोजना लोअर दिबांग वैली जिले में दिबांग नदी पर स्थापित की जा रही है, जो पूरे होने के बाद देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना ढांचा जो है भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के एक समझौते के रूप में इस योजना का ढांचा पुडुचेरी में लाई गई है। इसके बाद आपका आता है दिल्ली दौसा लालसोट खंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण में निर्मित 246 किमी लंबा यह खंड राष्ट्र को समर्पित है। इसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है आपका 1386 किलोमीटर है, जो पूरा होने के बाद भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्य जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र को लेकर गुजरेगा। ठीक है। इसके बाद निजी प्रौद्योगिकी पार्कों के विकास में PLDEGE को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उद्योग भूमि आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु इस योजना को प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना जो है 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY रखा गया है। उद्देश्य क्या है? 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसके बाद सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना जो है आपका आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश में SJVN लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली 382 मेगावाट की इस विद्युत परियोजना के लिए निवेश स्वीकृति की गई है। इसके बाद आपका आता है बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में SJVN लिमिटेड की इस परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इसके बाद आपका आता है आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीशैलम मंदिर का विकास परियोजना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुरनूल में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। श्रीशैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। प्रोजेक्ट वाड़ी जो है यह प्रोजेक्ट भारतीय विज्ञान संस्थान IISc कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क या आर्ट पार्क और गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 वर्ष में 773 जिलों के लगभग 1,10,00,000 लोगों को भाषा के नमूने एकत्र करके भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण किया जाएगा। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर में इस महामार्ग के पहले का चरण किया गया है। यह महामार्ग जो है आपका नागपुर शिरडी को जोड़ता है। इसके बाद आपका आता है नागपुर मेट्रो का पहला दूसरा चरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर मेट्रो का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित और खापरी मेट्रो स्टेशन पर दूसरे चरण का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने खापरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर को लोकमान्य नगर तक प्रथम बार चलने वाली 2 मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके बाद 3 हवाई अड्डे के लिए डीजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। इसमें क्या है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय
ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में से शुभारंभ किया गया है। और इन 3 हवाई अड्डों में नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। इसके बाद आपका आता है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। ये योजनाकर्ता सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। अनुसूचित जाति जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत को 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 20 नवंबर 2022 को इस कार्यक्रम की अवधि वित्त वर्ष 21-22 से 25 और 26 तक है। इसके बाद आपका केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा थोक ई रेवेन्यू का प्रायोगिकता परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरुआत 1 नवंबर 2022 सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन की निपटान डिजिटल रुपया का उपयोग करके किया जाएगा। इसके बाद आपका था मिशन लाइफ मतलब पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में यह मिशन लॉन्च किया गया है। यह मिशन पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित है। पराली प्रबंधन परियोजना वायु अमृत जो है आपका इम्पोर्टेंट, इसको 3 स्टार लगा लीजिए आप लोग। भारतीय उद्योग परिसंघ CCII द्वारा संगरूर पंजाब में यह परियोजना लॉन्च किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल PM डिवाइन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2022-23 से 25-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए इस नई योजना को मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद आपका आता है महाकाल लोक परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित श्री महाकाल लोक में इस परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित है। सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्किंग टेली मानस पहल है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निमसाह में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की इस पहल टोल फ्री नंबर है फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल FFB की परियोजना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस तरह की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। यह परियोजना टोयोटा द्वारा शुरू की गई है। यह पायलट परियोजना 100% पेट्रोल के साथ साथ 20 से 100% मिश्रित एथेनॉल और विद्युत शक्ति पर संचालित होगी। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने कालूरपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक इस मेट्रो में यात्रा की गई है। इस परियोजना में पहली बार देश में मेट्रो इतिहास में 32 किमी लंबा खंड एक बार में चालू किया गया था। इसके बाद कन्वेंजर्स पोर्टल क्या है तो कृषि एवं किसान मंत्रालय या किसान कल्याण मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कृषि अवसंरचना कोष द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना अंतर्गत इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसके बाद आपका सारस परियोजना क्या है तो इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन द्वारा अर्थला गाजियाबाद में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। परियोजनाकर्ता महिला सशक्तिकरण मानसिक धर्म स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा।
बायो एथेनॉल परियोजना जो है कृभको हजीरा जो है आपका केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा सूरत गुजरात में कृषक भारती कॉर्पोरेटिव लिमिटेड की इस परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना जो शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन स्पार्क कार्यक्रम केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेजों में अध्ययनरत आयुर्वेद पीएनएम के छात्रों हेतु इस फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है। फेलोशिप के तहत चयनित शोधार्थी को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना इस परियोजना का सबसे अंतिम हिस्सा उत्तराखंड में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र से गुजरता है। एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा जो है निर्मित किया जा रहा है, जिसमें 340 मीटर डार्ट काली सुरंग शामिल है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में विश्व आर्थिक मंच WEF के सहयोग से शुरू किए गए इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन सेवा की पहली उड़ान पूर्वी क्रामेक जिले के सेप्पा से चियांग ताजो तक संचालित किया गया है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों की एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल करने हेतु ये योजना लागू की गई है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022 और 23 भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के परामर्श से इस योजना को शुरू करने की निर्माण की गई है। भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा यह ब्रांड जारी किया जाएगा। इन ब्रांडों को 1 ग्राम बुनियादी इकाइयों के साथ साथ स्वर्ण गोल्ड की ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा। निवेश की न्यूनतम स्वीकार सीमा 1 ग्राम स्वर्ण होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऑपरेशन अभियान। अभ्यास काबोरा वारियन 2023 में बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय आर्मी सैन्य अभ्यास ब्रिटेन में रॉयल एयर फोर्स के बैडमिंटन एयरफोर्स बेस में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर, भारतीय वायु सेना में भाग लिया गया है। इसके बाद जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान है NVDX एवं IDEX 2023 जो है नौसेना एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी अबू धाबी UAE में आयोजित की गई है। इसमें भारतीय नौसेना के पोत INS सुमेधा ने भाग लिया है। सर्व दवा सेवन AMDA अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिम्फेटिव फाइलेरिया से मुक्ति के लिए लॉन्च किया जाएगा। यह राष्ट्रव्यापी अभियान है। इस अभियान के तहत वैश्विक समय सीमा वर्ष 2030 तक से 3 वर्ष पहले वर्ष 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑपरेशन नार्कोस और हार्ट मतलब रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा क्रमशः नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने हेतु 1 माह तक चलाया गया है राष्ट्रव्यापी। उसके बाद G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल 2023 इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिलायंस टीम जो है द्वारा नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया है। अभ्यास जो है साइक्लोन फर्स्ट जो है भारत और मिस्र को सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जैसलमेर राजस्थान में संपन्न किया गया है। उसके बाद आपका आता है अभ्यास संगम 2022 भारतीय नौसेना मार्कोस और US
नेवी सील के बीच संयुक्त नौसैन्य विशेष बल अभ्यास 5वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है। उसके बाद आपका अभ्यास समन्वय 2022 भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास वायुसेना स्टेशन आगरा में संपन्न हुआ है। इसके बाद आपका आता है सी विजिल 2022 देश के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास की तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। गरुड़ 7 3 स्टार लगा लीजिए। यह भारत और फ्रांस के बीच जो वायु सेनाओं के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है। उसके बाद अभ्यास प्रस्थान 2022 एक तटीय सुरक्षा अभ्यास पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधान में कृष्ण गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र में आयोजित की गई है। पावर एक्स 2022 एक साइबर सुरक्षा अभ्यास इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिलायंस टीम के द्वारा कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम इन पावर सेक्टर के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसके बाद ऑपरेशन गरुड़ क्या है 2022 में, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है सीबीआई द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध एक देशव्यापी अभियान है। इसके बाद आपका आता है ऑपरेशन मेघ चक्र 2022 बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आयोजित की गई है। इसके बाद आपका आता है ऑपरेशन सेवा निग्निटी नेहू फरिश्ते मतलब मिशन जीवन रक्षा और ऑपरेशन मातृ शक्ति रेलवे पुलिस बल आरपीएफ द्वारा संचालित किया गया है। ऑपरेशन सेवा के तहत बुजुर्ग नागरिकों को महिलाओं दिव्यांगों की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक बनाने हेतु सहायक की गई है। ऑपरेशन डिग्निटी जो है आपका के तहत स्वास्थ्य भाव से समय पर कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन इन्हें फरिश्ते के तहत गुमशुदा भाग जाने वाले विभिन्न कारणों से अपने परिवार से बिछड़े बच्चों की पहचान और बचाव किया गया। ऑपरेशन मातृ शक्ति के तहत महिला आरपीएफ कर्मियों द्वारा ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा का सामना करने वाली गर्भवती महिला यात्रियों की मदद की गई है। उसके बाद युद्ध अभ्यास 2022 भारत अमेरिका अभ्यास 2018 संस्करण अवली उत्तराखंड में आयोजित की गई है। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी 2022 13 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रनसवेयर विरोधी पहल विजिलेंस वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में आयोजित की गई है। इस अभ्यास का विषय था रैनसमवेयर हमलों के निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना है। युद्धाभ्यास उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास मलेशिया में आयोजित की गई है। इसके बाद आपका आता है अभ्यास ब्रज प्रहार 3 स्टार लगा लीजिए इसको। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य बलों के युद्धाभ्यास 13वां संस्करण बकलोहा हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई है। उसके बाद समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX मतलब भारत और फ्रांस के बीच है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली इस वैश्विक पहल का शुभारंभ किया गया है। इस शुभारंभ से पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को अपनाने के लिए विचारों को आमंत्रित करने के क्रम में लाइव ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की शुरुआत की गई है। तो अगला है आपका आयोग समिति, ये क्या है अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।